दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों सभी प्रकार के ओल्ड सोलोड पेपर मैथ कंप्यूटर इनके लिए आप देख सकते हैं और सभी एग्जाम यूपीसीएल टीजी2 जेएमआरसी रीट एचएसएससी पटवारी पुलिस हाईकोर्ट एलडीसी और सभी परीक्षाओं के लिए आप एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब पर विजिट कर सकते हैं। आपकी हेल्प के लिए वीडियो अपलोड किया गया है तो ज़रूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। और आज हम बात करने वाले हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है आज का हमारा जो टॉपिक है ये है टेंसेज का पार्ट। और सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल। तो आज हम बात करने वाले प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में और पूरे प्रेजेंट को आज हम पूरा जो कि डिटेल से सोल्व करेंगे, डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए करते हैं बात। और सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस को दो भागों में बांटा जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस को एक तो होता है वर्णात्मक और दूसरा होता है क्रियात्मक। तो चलते हैं देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो यहाँ पे हमारे पास वर्णात्मक में यदि वाक्य के अंत में जैसे है, हूँ, हो आदि शब्द आते हैं, आदि अक्षर होते हैं और किसी भी प्रकार का कोई कार्य सूचक क्रिया नहीं होती, इसमें कोई भी क्रिया नहीं होती है, जो वर्णात्मक वाक्य होते हैं और ये प्रेजेंट के होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो कि दे रखी है केवल क्रिया और कर्ताओं के बारे में दे रखा हो, जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ तो आई एम ए टीचर, इसमें कोई भी क्रिया नहीं है, वर्ब नहीं है। अब हम चलते हैं बात करते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अब बात कर लेते हैं दूसरा क्रियात्मक है। क्रियात्मक वे सभी वाक्य जिसमें कोई क्रिया होती है, कोई भी क्रिया हो तो ये वर्ब वाले सेंटेंस होंगे हमारे। चलते हैं बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है कि पहचान। पहचान हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ आदि शब्द होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए राम खेलता है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा राम प्लेज। और यहाँ पे राम प्लेज, राम खेलता है, राम प्लेज। और डिटेल से बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। कभी कभार क्या होता है ऑब्जेक्ट नहीं होता है, केवल सब्जेक्ट और वर्ब दो होते हैं, इनसे भी काम चल जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टेंस होता क्या है। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे टेंस कहते हैं। कि हमें वह क्रिया कौन से समय में की गई है, कब की गई है, उस टाइम के बारे में जो बताने वाला है, यही टेंस कहते हैं। और टेंस को हिंदी में कहा जाता है काल। काल का अर्थ होता है समय, समय को बताने वाली क्रिया टेंस कहलाती है। द फॉर्म ऑफ वर्ब विच डिनोट्स टाइम इज ए कॉल्ड टेंस। जो समय को इंगित करती है वही जो वर्ब है वो टेंस कहलाती है। चलते हैं इसी साथ में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टोटल टेंस की बात करें तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर जो भविष्य काल। वर्तमान काल की सबसे बड़ी पहचान है कि आपको वाक्य के लास्ट में है शब्द दिया होगा। भूतकाल में थे, अब हम कह सकते हैं था, ये थे और थी, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और भविष्य में, तो भविष्य की बात करें तो इसमें गे शब्द होगा, तो इसमें गा, गे और गी, ये तीनों जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कि अगर किसी वाक्य के लास्ट में आपको है दिखाई देता है तो आप ये देखोगे कि वो प्रेजेंट है। था, थे, थी है तो वो पास्ट है और गा, गे, गी है तो वो फ्यूचर है। अब हम चलते हैं बात करते हैं अलग अलग जो आगे हमारे पास, कि मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो प्रत्येक टेंस को चार भागों में विभाजित किया जाता है, या प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। सबसे पहले सभी का सिंपल टेंस होता है जिसको इंडेफिनेट टेंस भी कहा जाता है। तो इंडेफिनेट कह लीजिए या सिंपल कह लीजिए, कोई इफेक्ट नहीं है, दोनों एक ही है। कुछ लोग इंडेफिनेट काल पुकारते हैं तो कुछ सिंपल से इसे पुकारते हैं। तो बात करते हैं इसी में कि सभी टेंस प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल होता है। इसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस जिसको प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूज, पास्ट कंटिन्यूज और फ्यूचर कंटिन्यूज तीनों का ये पार्ट हो जाएगा। तो आप जरूर देखिएगा इसको लास्ट तक और
शेयर लाइक करके कमेंट करके भी बताइएगा कि कैसा रहा है, कि आपके कमेंट को देख करके हम नेक्स्ट डे जो पास्ट टेंस है उसको तैयार करेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास तीसरा है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में कंप्लीट होता है, परफेक्ट कंप्लीट टेंस होता है क्योंकि इसमें वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, जो वर्क होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है, इसमें कार्य फिनिश्ड हो जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं परफेक्ट मीन्स पूर्ण। आगे जो 4 नंबर है तो इसमें जो परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस, इसको कंप्लीट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। तो ये भी तीनों का होता है, जैसे परफेक्ट टेंस तीनों का होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। वैसे ही आगे होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज। अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं कि इनमें सबसे पहले बात करने वाले हैं आज हम डिटेल से प्रेजेंट के बारे में। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूज, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट सिंपल। और सिंपल को दूसरा नाम इंडेफिनेट भी कहता है, कि आप घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस दोनों एक है। और सिंपल जो साधारण वर्तमान काल होता है, और इस के सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब फर्स्ट होती है, उस वर्ब के साथ में या तो एस या ई एस ऐड होता है। हम देखेंगे डिटेल से आगे कि कौन सी वर्ब के साथ एस ऐड करते हैं, कौन सी के साथ में ई एस ऐड करते हैं। या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या डू होता है, या डज होता है। जब नेगेटिव की बात करेंगे तो डू नोट या डज नोट होगा, तो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और ये अगर डू या डज से आपका सेंटेंस स्टार्ट है और लास्ट में इंटरोगेटिव साइन है, तो ये प्रेजेंट सिंपल का इंटरोगेटिव टाइप है। डू या डज के साथ में नोट है, तो ये प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, और आपको ये मोस्टली बात जो बताने की लाइक में है, यदि किसी वाक्य का कर्ता यानी सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कि मान लो आपका सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन में से कोई भी है, तो वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ना तो उसके साथ एस ऐड करना है, ना ई एस ऐड करना है। और बात कर लेते हैं इसी के साथ में जो डू का प्रयोग करेंगे। ये डू है आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये डू है आपकी हेल्पिंग वर्ब, तो इसी के साथ में डू का प्रयोग करेंगे। और अब हम बात कर लेते हैं आगे हमारे पास, तो यहाँ पर कुछ आपको एडवर्ब्स दे रहे हैं, जो एडवर्ब्स आपको प्रेजेंट टेंस को इंगित करती है। कि अगर आपका एग्जाम है और इस प्रकार की एडवर्ब आपके सेंटेंस में आपको दिख जाए, तो वहाँ पर आप प्रेजेंट सिंपल टेंस सूचक, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस है, डू या डज है, इनमें से ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। तो जैसे समटाइम्स है, यूजुअली है, डेली है, रेगुलरली है, सेल्डम है, नेवर है, ईवर है, वंस है, ए वीक है, मंथ है, वीक, ईयर, ओनली, हैबिचुअली और एवरी प्लस टाइम। एवरी के साथ में टाइम, जैसे एवरी वीक है, एवरी मंडे, एवरी संडे, एवरी आवर है। तो इस प्रकार से अगर आपको ये एडवर्ब दिख जाए, तो बिल्कुल आप प्रेजेंट टेंस सूचक शब्द है वो वाला ऑप्शन बिल्कुल बिना डरे चूज कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है आपकी हेल्प के लिए। आई गेट अप एट 5 o'clock, और यहाँ पे दिया गया है डेली। जैसे डेली एडवर्ब है और आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट, ठीक है। और अब हम देखते हैं सेकंड, जो इसमें यहाँ पे ट्विक्स ए डे दिया है, तो इसमें कम, क्योंकि डे के साथ में जो कि आपकी प्लूरल वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। वी लिव हो गया। और आगे तो यहाँ पे आगे है माई फ्रेंड ऑलवेज हेल्प, इस पी के साथ में एस भी है, यहाँ पे HELPS हेल्प्स होगा, क्योंकि हेल्प्स इसलिए होगा, ये फ्रेंड है, माई फ्रेंड सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब में एस या ES ऐड होगा, तो यहाँ पे एस होगा। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास से
जो सेकंड। अब हम सेकंड में बात करें तो ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ यहाँ पे ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस यूज किया जाता है। तो हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन में से कोई भी है तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास यहाँ पे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, कि कौन सी वर्ब है उसके साथ एस लगेगा, कौन सी है जिसके साथ ई एस लगेगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ई एस का प्रयोग, क्योंकि मोस्टली ई एस का ही रूल है, एस का तो कोई रूल ही नहीं है। जहाँ पे ई एस का यूज हो जाएगा वहाँ एस का यूज नहीं होगा, और जहाँ ई एस का यूज नहीं हो पाएगा वहाँ एस ऐड कर देंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जिस वर्ब के लास्ट में ओ, एक्स, डबल एस, एस एच, सी एच और जेड हो तो वहाँ पर ई एस ऐड करेंगे। यदि किसी वर्ब के लास्ट में ओ, एक्स, डबल एस, एस एच, सी एच और जेड हो तो उस वर्ब के अंत में ई एस जोड़ेंगे, और शेष सभी के साथ एस का प्रयोग किया जाता है। कि जहां पर ई एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा उन शेष सभी वर्ब के साथ में आप क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, देखिए। ही स्टेज हेयर वेन एवर ही रिटर्न्स, तो यहाँ पे ही सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में एस ऐड कर दिया। सी थिंक्स, थिंक के साथ एस जोड़ दिया। और आगे राधा गोज टू बेड 10 o'clock डेली, तो यहाँ पे हो गया गोज। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। तो आगे हमारे पास सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो वहाँ पर डू नॉट या डज नॉट को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। डू नॉट या डज नॉट, अब जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है वहाँ डू हो जाएगा, जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है वहाँ डज हो जाएगा। आई डोंट नो ही इज ए टीचर, क्योंकि आई के साथ आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ में वर्ब फर्स्ट होती है तो इसके साथ में डू नॉट यूज होता है। आगे सी, ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस यूज किया जाता है तो यहाँ पर आपको डजेंट कर दिया गया है। तो देखिए ये है डू, और ई एस या एस, तो यहाँ पे डू के साथ में ई एस जुड़ने से ये बनता है डज, ये डज बनता है। तो जिनके साथ ई एस जुड़ता है उस वर्ब सब्जेक्ट के साथ में डज हो जाएगा। चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, और ये है प्रेजेंट सिंपल का सकारात्मक वाक्य, जिसमें हम हकारात्मक भी कहते हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंस होता है। राम ईट्स फूड, राम सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है फर्स्ट जिसमें एस लगा हुआ है, और फूड ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, राम खाना खाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि नेगेटिव किस प्रकार से बनेगा। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम करेंगे, ये नकारात्मक वाक्य होता है, और नकारात्मक में राम डज नॉट ईट फूड, राम खाना नहीं खाता है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, डज नॉट कर दिया, क्योंकि राम सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में वर्ब में एस एस लगता है तो यहाँ पे डज नॉट हो जाएगा। और आगे बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, और ये प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, एक WH वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब से वो वाक्य शुरू होते हैं जो हिंदी के वाक्य क्या से शुरू होते हैं, तो उनको हमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। और WH वर्ड से शुरू करते हैं जिनके बीच में WH वर्ड कब, कहाँ, कौन, क्यों ये आता है, बीच में होता है हिंदी के वाक्य। तो यहाँ पे राम सिंगुलर है तो डज राम, यहाँ पे ईट होगा, एस कटेगा भी, ध्यान रखना। यहाँ पे डज राम ईट फूड और इंटरोगेटिव साइन। और अब चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास यहाँ पे ये सेंटेंस है आपके पास जो प्रेजेंट कंटिन्यूज, अभी हमने बात की थी प्रेजेंट सिंपल की, अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूज की। जहाँ पे प्रेजेंट सिंपल की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में
ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ आदि होते हैं। तो ऐसे ही ये सबसे पहले तो बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूज की। ये अपूर्ण वर्तमान काल होता है क्योंकि वर्तमान में ये कार्य चलता रहता है, जारी रहता है, कंटिन्यू। इसकी स्ट्रक्चर होती है वो पहले तो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में इज, आर, एम, तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद में वर्ब फर्स्ट में आईएनजी होगी। पहचान की बात करेंगे, हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द होते हैं। जैसे गोपाल खेल रहा है, गोपाल खेल रहा है। और चलते हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे पास ये जो दे रखा है, आई के साथ एम का यूज किया जाता है। आई जो सब्जेक्ट होगा तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूज में हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई के साथ एम का यूज करेंगे। और आगे जो आपको दिए गए हैं इसमें कि यदि वाक्य का कर्ता यानी सब्जेक्ट वी, यू, दे तथा प्लूरल है तो आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रेजेंट सिंपल में हमने आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ में वर्ब फर्स्ट यूज किए, डू यूज किया है, तो कंटिन्यूज में आर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूज में। जहाँ पे प्रेजेंट सिंपल में हमने ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ में डज का और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज किया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूज में इज का यूज किया जाएगा। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास जो है इसका प्रेजेंट कंटिन्यूज का अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, राम पत्र लिख रहा है, तो राम इज राइटिंग ए लेटर। राम सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब होगी, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी होगी, ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। और चलते हैं बात करते हैं आगे जो नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के आगे नोट लगाना होता है, एचवी और नोट होता है। जैसे डू, डज के साथ नोट था, तो यहाँ पे इज, आर, एम के आगे नोट आ जाएगा। राम इज नॉट ईटिंग फूड, राम खाना नहीं खा रहा है, तो राम इज नॉट ईटिंग फूड, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम के बाद नोट हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब जो आपको इज, आर, एम का यूज पता चली गया। अब चलते हैं बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव टाइप। इंटरोगेटिव टाइप प्रश्नवाचक वाले वाक्य, और प्रश्नवाचक में इज, आर, एम से शुरू कर देंगे। इज राम ईटिंग फूड, और यहाँ पे अगर प्लूरल होगा तो आर हो जाएगा, आई होगी तो एम हो जाएगा। क्या राम खाना खा रहा है, इज राम ईटिंग फूड। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये प्रेजेंट टेंस का तीसरा पार्ट है जो प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट इसमें पूर्ण वर्तमान काल होता है, कोई भी कार्य होता है वो समाप्त हो चुका होता है। इसमें बात करेंगे तो सब्जेक्ट और हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है कि प्रेजेंट परफेक्ट में कार्य समाप्त हो चुका है, और इसकी पहचान होती है जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं। और इसमें बात करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी पहचान की। तो सबसे पहले हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, चुका है, तो यहाँ पे ये ता है, ती है, ये नहीं है। यहाँ पे जैसे चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं आदि शब्द होते हैं। जैसे गोपाल खेल चुका है, जैसे गोपाल खेल चुका है, तो गोपाल हैज प्लेड, सिंगुलर के साथ में हैज और प्लूरल के साथ में हैव। तो चलते हैं बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि यदि किसी वाक्य का कर्ता यानी सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल है तो उसके साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। तो देखिए प्लूरल में हमने कंटिन्यूज में आर हेल्पिंग वर्ब यूज की, और प्रेजेंट सिंपल में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू यूज किया। तो परफेक्ट में हम क्या करेंगे, हैव यूज करेंगे। और अब हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ में हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, तो हैज का प्रयोग करते हैं। और चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य।
राम हैज ईटन फूड, राम खाना खा चुका है। तो राम सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में हैज और ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फूड है ये ऑब्जेक्ट है, राम सब्जेक्ट है। और चलते हैं बात करते हैं नेगेटिव बनाना हो, और नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, नोट करना है। वो कहाँ करना है, हेल्पिंग वर्ब आपकी हैज या हैव, इनके आगे नोट हो जाएगा। तो इसमें है राम हैज नोट ईटन फूड, राम खाना नहीं खा चुका है। तो यहाँ पे हैज के आगे हो जाएगा नोट और नेगेटिव बन जाएगा। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट की है वो हैज है। तो सिंगुलर के साथ में है क्या करना है, इसमें बोलना है हैज राम ईटन फूड, क्या राम खाना खा चुका है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट की हैज है। और चलते हैं बात कर लेते हैं इसी के साथ में हमारा चौथा प्रेजेंट सिंपल का चौथा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज। देखिए इसमें दो टेंस एक साथ मिल जाती है, एक तो परफेक्ट मिल जाता है, एक कंटिन्यूज मिल जाता है। और अब आप ये बात दें तो ये पूर्ण और अपूर्ण वर्तमान काल है, इसमें सब्जेक्ट उसके बाद में हैज हैव, क्योंकि ये तो हो जाएगी परफेक्ट की पहचान, और ये बीन लग जाएगी। वर्ब फर्स्ट में आईएनजी है वो कंटिन्यूज की पहचान होती है, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट जो कंटिन्यूज दोनों एक साथ जुड़ने से बीन भी बन जाता है। तो इसके आगे फोर सिंस और आल होता है कि आपको क्या करना है, फोर सिंस और टाइम दिया होता है, फोर सिंस प्लस टाइम दिया होता है। चलते हैं बात कर लेते हैं पहचान की। हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि होते हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर प्रेजेंट कंटिन्यूज और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज दोनों की रहा, रही, रही ये दोनों एक जैसी होगी। तो देखिए इसमें आपको क्या होगा कि समय से पहले आपको से शब्द दिया होगा कि सुबह से, शाम से, दोपहर से, 2 घंटे से, सोमवार से, जुलाई से, ये शब्द आपको दिए है और रहा रही है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज होगा। और अगर से नहीं दिया है तो वो आपका सीधा प्रेजेंट कंटिन्यूज हो जाएगा। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास कि यदि किसी वाक्य का कर्ता आई वी यू दे और प्लूरल नाउन है तो उसके साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, वही प्रेजेंट परफेक्ट वाली सेम बात है। और तो इसमें आगे तो ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ में हैज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, सेम परफेक्ट वाली बात है। अब हम बात करने वाले सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें फोर और सिंस प्लस टाइम होता है। तो फोर का प्रयोग कहाँ होगा और सिंस का प्रयोग कहाँ होगा, बात करेंगे फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम यानी समय अवधि के लिए होता है, ये अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग होता है। यहाँ पे जैसे फॉर 2 डेज यानी 2 दिन, कौन से 2 दिन कोई पता नहीं होता है, फॉर ए लॉन्ग टाइम एक लंबे समय से, फॉर 3 आवर्स 3 घंटे से, ए वीक, ये एटसेट्रा एग्जाम्पल हो गए आपके। और बात कर लेते हैं सिंस की। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए, जैसे 2 बजे सोमवार को, 5 तारीख को, 2008 को, इस प्रकार से। सिंस ऑफ 5 o'clock 5 बजे से, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस मंडे, सिंस बर्थ और सिंस चाइल्डहुड, इस प्रकार से निश्चित समय के लिए सिंस का और अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग होगा। इसके बाद में आपको टाइम दिया होगा। और चलते हैं बात कर लेते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें सकारात्मक वाक्य, राम हैज बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours, राम 2 घंटे से खाना खा रहे। अब भाई इसमें निश्चित टाइम नहीं है, कौन से 2 घंटे से, हो सकता है वो 2 बजे से 4 बजे वाले घंटे में, या सुबह से कहाँ से कब से 2 घंटे कोई पता नहीं है। तो यहाँ पे अनिश्चित समय और फोर का यूज होता है। और आगे हमारे पास नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट करना होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट। लेकिन आपको क्या करना है, नोट के आगे बीन वही लगाना है। तो यहाँ पे नकारात्मक और नकारात्मक के, राम हैज नोट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह से खाना नहीं खा रहा है, तो सुबह से वो क्या है, निश्चित समय है। राम सुबह से खाना नहीं खा रहा है। और चलते हैं बात करते तो आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में वही प्रश्नवाचक वाक्य, आपके प्रश्नवाचक वाक्य में हैज राम बीन ईटिंग फूड सिंस मंडे,
सिंस मंडे और इंटरोगेटिव साइन मंडे एक निश्चित टाइम है। जब आपकी हेल्पिंग वर्ब बाहर चली जाती है इंटरोगेटिव साइन में तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद बीन का यूज होता है। और आगे, क्या राम सोमवार से खाना खा रहा है? और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो मोस्टली कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार के, कि प्रेजेंट सिंपल टेंस या इंडेफिनेट टेंस, इस टेंस में एक तो रोज किए जाने वाले काम यानी डेली होने वाली घटना, एक जो सार्वभौमिक सत्य होते हैं, ये आदतन कार्य होते हैं या स्वभाव वाले सेंटेंस होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि डेली होने वाले काम, डेली रूटीन के काम, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी पूरे विश्व में 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 बनते हैं, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो इस प्रकार से, और आदतन द डॉग बार्क्स एट नाइट, तो इस प्रकार के सेंटेंस में आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है। आगे आपके पास है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले डू डज यूज किया जाता है, यानी डू डज की जगह हम कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। आप सभी टेंस में ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि इंटरोगेटिव बनाने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, जो आपका हिंदी का वाक्य क्या से शुरू है केवल उसमें। तो यहाँ पे डू यू लाइक हर, डज शी प्ले क्रिकेट, यू प्लूरल इसलिए डू हो गया, ही सिंगुलर है इसलिए डज हो गया। और चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ थे जो दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। और यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जांपल है द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। आगे आपको दे रखा है, तो इसमें आपको दिया गया है कि साइंटिफिक फैक्ट, जो वैज्ञानिक तथ्य है वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में होते हैं। जैसे वी ऑब्जर्व O2, हम ऑक्सीजन ऑब्जर्व करते हैं, तो ये साइंटिफिक एक तथ्य है। द फैन रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जो फैन है वो इलेक्ट्रिसिटी से रन करता है। और चलते हैं तो एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो आदतन एग्जाम्पल है हैबिचुअल से संबंधित, किसी आदत यानी हैबिट या नेचर स्वभाव वाले, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। और यहाँ पे हमारे पास है द लायन रोर्स व्हिल द डॉग बार्क्स, शेर दहाड़ता है और कुत्ता भौंकता है। द थीफ इज ए पर्सन हु स्टेल थिंग्स, ये चोर की एक स्वभाव है कि चोर चोरी करता है। हु स्टेल। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें, और अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।